हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। कहानी घर घर की। बिजली की गति से शिल्पा के दोनों हाथ चल रहे थे। आम घरों में सुबह का समय ऐसा ही होता है। सबको चाय, दूध, नाश्ता व पैक करने के खाना आदि सब एक साथ चल रहा होता है। बेटी को टिफिन थमा शिल्पा ने पानी की बोतल उसके बैग में डाल दी। मम्मी, टाइम से आना, नहीं तो मेरा प्राइज़ सबसे पहले है, आप मिस कर दोगी। मैं आ जाऊंगी, अब भागो, नहीं तो बस निकल जाएगी। शिल्पा बेटा, चाय देना। कमरे से ससुर की आवाज़ आई। जी पापा। शिल्पा 2 चाय कमरे में देने गई। सास अपने मंदिर के आगे बैठी पूजा के बोल बुदबुदा रही थी। राहुल का टिफिन लग गया? जी बस होने वाला है, जल्दी करो। रोज वह जाते समय चिल्लाता है। खराब मूड से दिन शुरू हो तो पूरा दिन खराब होता है। मैं खाना बनाती थी तो बड़े प्रेम से खाकर जाया करता था। अब तो कमरे से बैठकर सुबह सुबह तमाशा सुनते हैं। मम्मी, मैं नाश्ता टेबल पर लगा दूंगी, आप लोग अच्छी तरह से खा लेना। आज गुड़िया के स्कूल जाना है, उसे वार्षिकोत्सव में इनाम मिल रहा है। बाप पर गई है। हम तो अपने बच्चों के इनाम बटोरते थक जाते थे। सास शून्य में निहारती हुई अतीत में खो गई। शिल्पा रसोई में लौट आई। उसने से बाकी काम पूरा किया। टिफिन लगाकर मेज पर रख दिया। सास ससुर के लिए मेज सजा दी। शिल्पा ने घड़ी की ओर देखा। आधा घंटा बचा था। 15 मिनट राहुल का नाश्ता, 10 मिनट में नहा के वह 5 मिनट में नाश्ता कर लेगी। फिर राहुल के साथ स्कूल समय से पहुंच जाएगी। राहुल अपनी कमीज के बटन बंद करता हुआ मेज पर आ बैठा। टिफिन लग गया। हाँ, नाश्ते में क्या है? अंकुरित मूंग है और कुछ सैंडविच। मैं सैंडविच नहीं खाऊंगा, एक पराठा सेक दो। शिल्पा ने घड़ी की ओर देखा। राहुल ने घूर कर उसे देखा। खड़ी क्यों हो, जल्दी करो। शिल्पा ने फिर से तवा गरम किया और पराठा सेक दिया। अंदर से ससुर की आवाज आई। शिल्पा बेटा, एक चाय और। राहुल ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तुम्हारा तो अभी काम पूरा फैला हुआ है, नहाई भी नहीं हो। आज वैसे ही स्कूल के मारे 1 घंटा लेट ऑफिस जाऊंगा। टाइम की कदर ही नहीं है तुम्हें। बस चाय लेकर 5 मिनट में नहा लूंगी। चाय का पानी रख शिल्पा ने सारी रसोई साफ कर दी। 5 मिनट में नहाकर निकली तो बाहर कार स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। जल्दी से नाश्ता छोड़ वह बाहर भागी। राहुल ने उसे स्कूटर की चाबी लाने को कहा। लेट हो गया हूँ, तुम स्कूटर लेकर चली आओ, मुझे घर छोड़ना आना नहीं पड़ेगा। शिल्पा ने स्कूटर निकाल लिया। राहुल के पीछे पीछे स्कूल जा पहुंची। गुड़िया ने नाम लेने से पहले ही चेक कर लिया था कि वे दोनों कहाँ बैठे थे। इनाम पकड़ते समय मैं उन्हीं को और देख रही थी। जलसा खत्म होने पर शिल्पा ने स्कूटर को किक मारी और भीड़ भरे रास्ते पर चल पड़ी। दोपहर के 12 बज रहे थे। धूप कड़ी थी। हेलमेट गर्म हो गया। भूखे पेट चक्कर सा आ गया। उसका नियंत्रण बिगड़ा और स्कूटर ठेले से जा टकराया। शिल्पा सड़क पर गिर गई और उसका एक पैर स्कूटर के नीचे दबा था। 2-4 लोगों ने सहारा देकर उसे एक छायादार पेड़ के नीचे बिठाया। कोहनियाँ छिल गई थी और पैर वजन नहीं उठा रहा था। शिल्पा ने राहुल को फ़ोन लगाया। आवाज़ सुने उसकी रुलाइट फूट गई। क्या हुआ? अभी तो मैं ठीक छोड़कर आया था। क्या हाल है? किसी को मारा तो नहीं? स्कूटर ठीक है या गया? अब लगता है छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। राहुल ने अपने सहभागी के साथ शिल्पा को लेने जा पहुंचा। शाम को शिल्पा के माता पिता उसे देखने आए। उन्हें देखते ही सास का हुलाना शुरू हो गया। आजकल की लड़कियों में बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है। हम तो इस उम्र में सब कुछ कर लेते थे। शिल्पा ने दबी जबान से कहा। भूख और गर्मी से चक्कर आ गया था। हमने तो सारा घर तुम्हें सौंप दिया है, तुम ना खाओ तो इसमें तुम्हारा दोष है। राहुल भी इशारा समझ शिल्पा की माँ की ओर देख बोला। मम्मी, यह प्लानिंग से काम ही नहीं करती, इसलिए आखिर में टाइम ही नहीं बचता। मैंने तो इसकी सुविधा के लिए स्कूटर दिया था कि कहाँ रिक्शा के चक्कर में पड़ेगी।
शिल्पा की माँ ने उसे ही समझाया, बेटा यह तो तुम्हारा ही दोष है, कुछ आते जाते खा लिया करो, ऐसी भी क्या जल्दबाजी, देखा तुम्हारी लापरवाही से कितना परेशान हुए सब। एक दिन की छुट्टी हो गई, स्कूटर भी ठीक करना पड़ेगा, आगे से ध्यान रखना। शिल्पा ने सिर हिला दिया। उसकी आंखें भर आई। वो समझ गई थी कि इन सब के सामने कुछ भी कहना बेकार था। उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। शादी के बाद एक लड़की सब सहन कर लेती है, सास ससुर कुछ भी कहे वह सब कुछ मान लेती है, पर जब पति ही उंगली उठाए तो लड़की से सहन नहीं होता और उसकी आंखें भर आती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।